कोई मूछ मुड़वाने के लिए अगर तैयार हो गया है तो वो मूछ मुड़वाने की तैयारी कर ले। अच्छा। चिराग पासवान जी तो भारी मतों के अंतर से जीतेंगे, तो शायद पहले ही अपनी तैयारी कर लें तो ज्यादा अच्छी बात हो। वैसे भी जहां से संसदीय क्षेत्र से वो जीत रहे थे, पिछली बार जीते थे, इस बार तो वो खड़ा ही नहीं होने जा रहे हैं। ऐसे में उनके साथ रहने वालों की तमाम जो है मूछें वैसे भी हल्की हो जानी है। अच्छा। तो मूछ मुड़वाने का अगर शौक हो गया है तो मुड़वाने की तैयारी कर लें। 28 तारीख को जो स्थापना दिवस होगा, अभी तो सबसे परेशानी का कारण है कि वहां लोग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। क्यों? भाई, सांसद को संसदीय क्षेत्र के जनता से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे नेता चिराग पासवान जी को बिहार के किसी भी लोकसभा से लड़ाया जाएगा तो भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। इसकी चिंता वे ना करें, वे अपने नेता की चिंता करें कि उनके नेता कहां से जीतेंगे। आप कह रहे हैं दो हाथ के लिए मुख्यमंत्री के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलते। बिल्कुल करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है उनका भी विरोध करते हैं। वो कोई हमारे सगे नहीं है और वो कोई सौतेले नहीं है। कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़े ही ना किसी का है, नीतिगत विरोध है, गलत फैसलों का विरोध है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले कई हथकंडे अपनाए जाते हैं। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि कल एक इंटरव्यू में पशुपति पारस के खेमे से यह कहा जा रहा है कि भाई हम मूछ ही मुड़वा लेंगे। हम आपको बता दें कि जो मर्द मूछ रखते हैं उनके लिए कहा जाता है कि मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ ही उनका शान होता है। और एक सीट के लिए, भाई लोकसभा चुनाव में जीत के लिए कह रहे हैं कि भाई चिराग पासवान का अगर जमानत जब्त नहीं हो गया तो फिर हम अपना मूछ ही मुड़वा लेंगे। पशुपति पारस की तरफ से यह कहा जा रहा है। आखिर इस तरह के बयानबाजी क्यों अब शुरू हो गई है? हमारे साथ जुड़े हुए हैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के तरफ से मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश भट्ट जी, भाई अब पहले तो बयानबाजी चल ही रही थी तो हम लोग देख ही रहे थे, अब ये शान बान भाई आप लोगों की मूछ की आन बान तक पहुंच गई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये वक्तव्य है। कोई मूछ मुड़वाने के लिए अगर तैयार हो गया है तो वो मूछ मुड़वाने की तैयारी कर ले। अच्छा। चूंकि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय नेता चिराग पासवान जी तो भारी मतों के अंतर से जीतेंगे, तो शायद पहले ही अपनी तैयारी कर लें तो ज्यादा अच्छी बात हो। और ये उनके लिए मूछ स्वाभिमान का विषय हो सकता है, हम लोगों के लिए मूछ एक अंग है शरीर का, ये स्वाभिमान से इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जिस संदर्भों में कहा है, लेकिन ये तय कर लीजिए कि वो शायद हमारे लिहाज से अपने नेता के लिए कहे होंगे, क्योंकि उनके नेता की जमानत वास्तविक में जब्त होने वाली है। और ऐसे में उनके साथ रहने वालों की तमाम जो है मूछें वैसे भी हल्की हो जानी है। तो मूछ मुड़वाने का अगर शौक हो गया है तो मुड़वाने की तैयारी कर लें। ऐसा मतलब देखिए, ये सब वक्तव्य ही हल्की, ऐसे हल्के वक्तव्यों का हम लोग संज्ञान नहीं लेते हैं। मतलब हंसी में मैं कह रहा हूं, मैं इसको बहुत सीरियस नहीं लेता हूं। और ऐसे संदर्भों और ऐसी बातों को कहने वाले लोग कितने संजीदा होंगे, उनकी संजीदगी का क्या आधार होगा, मैं समझ सकता हूं। इस तरह के वक्तव्य तो हम लोग दे भी नहीं सकते हैं। इस तरह के बयानों से उन्हें भी परहेज करना चाहिए। नरेंद्र मोदी के भाषण से अपने नेता के सम्मान के लिए भी बहुत ही हानिकारक है, घातक है। वैसे भी जहां से संसदीय क्षेत्र से वो जीत रहे थे, पिछली बार जीते थे, इस बार तो वो खड़ा ही नहीं होने जा रहे हैं। तो अब मूछ मुड़वा लें या क्या करेंगे वो तो वही जाने। ऐसा क्यों कहा जा रहा है भाई? उनको लग रहा होगा कि जमुई से अगर चिराग को टिकट नहीं मिलने वाला है, हाजीपुर से नहीं मिलने वाला है, कह रहे 6 सीट नहीं मिलेगा। जिनके घर शीशे के हो ना वो पत्थर नहीं फेंका करते। अरे भाई, उनके नेता को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तो संशय इस बात की है। चिराग जी को तो टिकट नहीं मिलने का संशय नहीं ना है। पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है कि जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एनडीए की बैठक में गले लगा के आशीर्वाद देते हों, जिनके लिए तेलंगाना में अभी हमारे दिवंगत नेता और चिराग की चर्चा प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने अपने मुखारविंद से किया है,
तो उसे टिकट और जीतने की चिंता नहीं है, अंतर कितना होगा यही तो है सवाल राजेश भट्ट जी। ये जान जैसा कि लीजिए। सुनिए ना, जैसा कि वो लोग कह रहे हैं, मेरा भी यह सवाल था कि अब नरेंद्र मोदी के भाषण में आ रहे हैं चिराग पासवान। उनका कहना है कि देखिए, साप्ताहिक मंथली कार्यक्रम होता है, उस दौरान हमेशा पशुपति पारस मिलते हैं, उनके लिए भी बातें होती है, लेकिन हम लोग इस तरह से सबके पास लिख के वो वीडियो वो फोटो नहीं डालते हैं। आप लोग प्रचार करते हैं, हम लोग प्रचार करने का काम नहीं करते हैं। एक आध बार आप लोग मतलब मोदी जी के मुंह से निकल गया चिराग पासवान तो वाह वाह सब जगह मीडिया में फैला रहे हैं। हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि तो हमेशा नाम लिया जाता है। उन्हें मिर्ची क्यों लगती है? आखिर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो पूरे देश के लिए आदरणीय हैं, अगर हमारे दिवंगत नेता का नाम लेते हैं तो उन्हें कोई तकलीफ है क्या? मैं जानना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उन्हें कोई व्यक्तिगत तकलीफ है क्या, या उनके नेता को तकलीफ है क्या? अरे भाई, देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे, दलितों के एक बड़े हस्ताक्षर हैं, जिसने समाज के सभी वर्गों के लिए आवाज उठाया, संसद से सड़क तक। आपने देखा होगा कि दलितों की आरक्षण की बात की तो सवर्णों की आरक्षण की भी बात उन्होंने की, और हर वर्ग का मसीहा माना जाता है। देश के एक बड़े नेता, कद्दावर नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है। ऐसे में अगर देश का कोई प्रधानमंत्री उनकी चर्चा सार्वजनिक तौर पे करते हो तो ये तो हमारा सौभाग्य है। आप कह रहे हैं तकलीफ ये तो क्यों हमारा हो रहा है? सौभाग्य आप है। कह रहे हैं कि तकलीफ क्यों होगा? तकलीफ तो होगा ही ना। कल जो सवाल किया गया था चिराग पासवान से कि देखिए 28 तारीख को स्थापना दिवस पे वो लोग हाजीपुर में जा रहे हैं, बहुत भीड़ रहेगा, रैली रहेगा, वही चिराग पासवान कह रहे हैं ये तो हमेशा का हम लोग यानी पिछले 3 वर्षों में बता दीजिए कितनी रैलियां उन्होंने की, कितनी सभाएं की अपने संसदीय क्षेत्र में, जबकि हमारे नेता तो पूरे बिहार में जो है रैली करते फिर रहे हैं। जहां जाते हैं जैन सैलाब देखा जाता है। अभी नीतीश के हम तो ऐसा कितना बार करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश जी का गढ़ कहा जाता है नालंदा, उसमें भी जब जाते हैं तो लाखों लोग उमड़ पड़ते हैं। क्या नजारा होता है वो आपने अपनी आंखों से देखा है। तो हम लोगों को कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो नेता लगातार जनता के बीच में ही रहे, जनता की समस्याओं को लेकर लगातार बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री से जो है दो हाथ करने को तैयार हो, उसके लिए चिंता का विषय नहीं है। चिंता तो उसे करनी है जो अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं जाता है। ये भी लापता तंत्र का बोर्ड लगता है। ये भी आरोप लगाया जा रहा है। आप कह रहे हैं दो हाथ के लिए मुख्यमंत्री के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं बोलते। बिल्कुल करते हैं, जहां जरूरत पड़ती है उनका भी विरोध करते हैं। अब देखिए है क्या कि सरकार में वो भी शामिल हो गए हैं और सवाल उनसे भी है। वो कोई हमारे सगे नहीं है और वो कोई सौतेले नहीं है। कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़े ही ना किसी का है, नीतिगत विरोध है, गलत फैसलों का विरोध है। सरकार के गलत नीतियों के कारण जो बिहार बर्बादी के कगार पर आई है, हम लोग उसका विरोध करते हैं, कोई व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। चलिए अब लास्ट सवाल है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई वो लोग अपने बचा ले, मुझ बचा ले, अब पशुपति पारस को टिकट नहीं मिलने वाला है। देखिए ना, 28 तारीख को जो स्थापना दिवस होगा, अभी तो सबसे परेशानी का कारण है कि वहां लोग जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। भाई, सांसद को संसदीय क्षेत्र के जनता से कोई मतलब ही नहीं है। आप बताइए कि पिछले अभी 4 साल बीतने को हैं संसदीय क्षेत्र में, 3 साल तो हमारी पार्टी से वो अलग भी हो गए हैं। तो अपने पार्टी के प्रचार कार्य के लिए भी अपने संसदीय क्षेत्र में तो कम से कम गए होते। कितनी बार गए हैं आप ही बताइए। आप जो बोल रहे हैं कि उन्हें टिकट अब नहीं मिलने वाला है, वो भी बचा ले। मैं वो नहीं जानता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि संसदीय क्षेत्र में कितने लोग संतुष्ट, आप जाके पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए कि आप किसे पसंद करते हैं। कितना भीड़ उमड़ेगी उस समय? अरे भीड़ ही तो लाला पड़ रहा है भाई। दुर्भाग्य तो इसी बात का है। हारने जीतने की तो बात 24 में फाइनल होगा, अभी तो 23 चल रहा है। अभी स्थापना दिवस जिसके लिए चुनौती हो गया हो। अच्छा, देखिए, बहुत कुछ कहने को है, मैं ऐसी हल्की बयान नहीं दूंगा, हल्के बयानों का संज्ञान भी नहीं लेता हूं, लेकिन ये तय मान लीजिए कि चिराग की चिंता ना करें। हमारे नेता चिराग पासवान जी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर पूरे देश में स्वीकार कर लिए गए हैं। पिता की जो विरासत थी, राजनीतिक विरासत को बखूबी उन्होंने संभाला है। बिहार में ही नहीं, राजस्थान में जब कोई समस्या आती है, दलितों के साथ कोई छेड़छाड़ होता है, वहां भी एक मसीहा के रूप में पहुंच जाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी जब कोई समस्या आता है तो पहुंचते हैं।
झारखंड में भी जाते हैं तो देश के एक सर्वमान्य नेता के रूप में जो इनका कद है वो उभरा है। और हमको ये बात कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे नेता चिराग पासवान जी को बिहार के किसी भी लोकसभा से लड़ाया जाएगा तो भारी मतों के अंतर से जीतेंगे। इसकी चिंता वे ना करें, वे अपने नेता की चिंता करें कि उनके नेता कहां से जीतेंगे और कहां से टिकट उन्हें मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो आपने सुना, जवाब भी सुना, पशुपति पारस के खेमे के से जिस तरह से बयान आया था, उन्हें जवाब भी दिया गया, बखूबी जवाब दिया गया कि भाई अपने मूंछ मुड़वाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि चिराग पासवान तो कहीं से हारने वाले नहीं है। जमानत तो उनकी जब्त नहीं होगी, लेकिन उनके नेता को टिकट भी मिलेगा, ये भी कंफर्म है या नहीं है। दूसरी बात, अभी जो 28 तारीख को उनका स्थापना दिवस जो मनाया जाएगा हाजीपुर में, वो भी एक चैलेंज भरी बात हो गई है कि भाई 24 में चुनाव है लेकिन अभी 23 चल रहा है, और उस समय 28 तारीख को वहां पर भीड़ उमड़ेगी भी या नहीं उमड़ेगी, ये नाक का सवाल हो जाता है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।